हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सुपर टेट को लेकर। जैसे कि इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, जैसे कि वो पढ़ाई अगर स्टार्ट कर लिए हैं या फिर वो करने वाले हैं, तो पहले तो उनको समझ में ही नहीं आता कि हम मतलब किस विषय सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें या फिर कौन से बुक्स हम लें जो कि हमें अच्छा रहे हमारे लिए, और उसमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी हों जिससे हम पूरी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि इसमें क्या है कि सिलेबस तो बड़ा है ही, जीके जीएस का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि करंट अफेयर्स और जीके जीएस सारा मिलाकर आपसे 40 नंबर का बन जाता है सवाल। तो इसमें ये सब कुछ है, तो इसी विषय में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैं किस पुस्तक से पढ़ाई करती हूँ या फिर सुपर टेट के लिए मेरे हिसाब से कौन से पुस्तक जो है आपके पास होने ही चाहिए अगर आप सुपर टेट के विद्यार्थी हैं, या फिर अगर आप किसी अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये सारे बुक्स होने ही चाहिए। क्योंकि कैसा है कि देखिए, अगर हम कुछ भी करने जाते हैं तो अगर हमारे पास बुक्स नहीं है या फिर कोई भी चीज़ें हम अच्छे से सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं रखे हैं तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से बुक्स से पढ़ाई करती हूँ या फिर मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं, और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपके पास भी ये सारे बुक्स होने चाहिए और इस बुक्स के माध्यम से आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएँगे, जैसे कि लोगों का सवाल होता है कि जीके जीएस में आपका यूपी स्पेशल से भी काफ़ी अच्छे सवाल 5, 6, 7 प्रश्न बनते हैं। तो आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा उल्टा दिखेगा, कोई नहीं, मैं लगा दूँगी फ़ोटोज़ सारे बुक्स का, तो आप देख लीजिएगा। ये है मेरे पास जो है खान सर की बुक है, ये सामान्य अध्ययन है यूपी स्पेशल का, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब इतना अच्छे से इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है पूरा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मतलब यूपी से जो सामान्य चीज़ें हैं, जो यूपी का यहाँ पे परिचय वगैरह सब कुछ बहुत ही रंगीन पेज में दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप इस पुस्तक से पढ़ाई करेंगे, तो आपका मैं कह सकती हूँ कि यूपी स्पेशल से आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस बुक में ये है कि इसमें यहाँ पे आपको चीज़ें मतलब डाटा दिया है, और यहाँ पे आपसे आपका जो है क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, जो अदर मतलब एग्जाम्स वगैरह में आया हुआ है, तो वहाँ से इसमें जो है प्रश्न वगैरह भी सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, और अगर आप लेंगे तो आपका यूपी स्पेशल इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब टोटल अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है सब कुछ, तो आप उसके लिए ये सबसे अच्छी पुस्तक है। आप देख सकते हैं लूसेंट का है, सामान्य अध्ययन का है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ से श्योर हो जाएगा, अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गया और विज्ञान वगैरह और कंप्यूटर, मतलब सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा भी है ये बुक, इसमें सब कुछ अच्छे से दिया रहता है। और इधर पीछे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ विविध वगैरह भी सब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, रंगीन में है। तो आप एक जीके जीएस के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, और आप इससे अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया। और एक जीके जीएस के लिए मैं आपको और दिखाऊंगी पुस्तक, आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये सामान्य ज्ञान है जो कि दृष्टि का है। तो इसमें भी सारी चीज़ें दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है। तो अगर आपको लेना है तो आप इसमें या फिर लूसेंट में, जो भी आपको सही लगे, इन दोनों पुस्तक में आप किसी भी पुस्तक को ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पुस्तक को लेंगे, दोनों में सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें दी हुई हैं और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो आप इससे लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। बाकी पुस्तक से पढ़ने के बाद आप यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जीके जीएस की चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जो 10 नंबर हमारा संस्कृत पूछा जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो यही है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक है। आपको सारी चीज़ें इसमें इतनी अच्छे से मिल जाएंगी ना कि क्या बताऊँ। ये संस्कृत का है, विजयी भव जो है सर्वज्ञ भूषण सर का पुस्तक है। ये मैंने यूपी टेट का जब एग्ज़ाम दिया था
तभी मैंने ये पुस्तक लिया था। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, आपका 10 नंबर कहीं से नहीं जाएगा। अगर आपने इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और जब सुपर टेट आएगा तो उस टाइम पे सर भी अपना क्लास कराएँगे, तो आप वहाँ से रिवीज़न करिए और इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक आपके लिए एकदम बेस्ट है, रामबाण है, तो संस्कृत के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब मैं सबसे बड़ा सवाल जो रहता है मैथ के लिए लोगों का, तो मैथ के लिए मैं तो बोलूँगी ये पुस्तक आप लीजिए पवन सर का, जो कि सामान्य गणित है। इसमें मतलब उन्होंने टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाया है, एकदम रंगीन पेज में आप देख रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा ये पुस्तक है ना कि क्या बताऊँ। सुपर टेट के लिए तो एकदम रामबाण है, और अगर आपका जो मैथ है वो बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आपके लिए ये पुस्तक सबसे अच्छी होने वाली है। मतलब बिल्कुल भी आपको मैथ नहीं आता तो भी आप अगर ये पुस्तक लेंगे और यूट्यूब पे सर की क्लास लेंगे तो आपको हूबहू चीज़ें जो है वैसी ही मिलेंगी, और आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर हो जाएँगे। तो आपका मैथ अगर बेसिक भी कमज़ोर नहीं है तो मैं बोलूँगी आप ये पुस्तक लीजिए और इसके माध्यम से आप बढ़िया से अपनी तैयारी करिए। तो मैथ आपका 20 नंबर का यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए देखिए ये मतलब सामान्य हिंदी है, आदित्य पब्लिकेशन की है, मैंने ये पुस्तक रखा हुआ है। मतलब इसमें अगर आपने मन लगा के पढ़ाई कर लिया इस पुस्तक से तो इसमें मतलब सारी चीज़ें आपको दी गई है, और साथ ही साथ आपको इसमें तकरीबन मतलब जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं सारे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं। मतलब इतने एग्ज़ाम्पल वगैरह सब कुछ इसमें है। और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो आपका साहित्य भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं साहित्य वगैरह सब कुछ है। तो आप हिंदी के 20 नंबर के लिए इस पुस्तक को ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको पुस्तक यही लेना है। अगर आपके पास है कोई पुस्तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हिंदी हो गया। और रही बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश का के लिए अगर आपके पास कोई भी ग्रामर की पुस्तक हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल में तो मेरे पास इंग्लिश का पुस्तक है नहीं, क्योंकि मैंने बैच लिया हुआ था, आपको पता है मैंने सुपर टेट का बैच लिया था, तो मैंने सारे नोट्स वगैरह वहीं से बनाए हैं, इंग्लिश भी मैं वहीं पढ़ी हूँ। एक ये है मैंने लिया था सुपर टेट की प्रैक्टिस के लिए, यूथ पब्लिकेशन का है, यूथ कंपटीशन का। तो इसमें आपको जो 2 साल का हमारा सुपर टेट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। तो इसमें भी चीज़ें अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें इसमें भी वही सब दी गई हैं। अगर आपके पास पर्सनल वो पुस्तकें हैं तो आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है। बाकी बाल विकास के लिए मैं आपको पुस्तक बता दूँगी, तो आप उस पुस्तक को ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अब मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैंने जो है बैच लिया था तो उसमें मेरा बाल विकास पूरा कंप्लीट था बहुत ही अच्छे से। उसमें मैंने नोट्स वगैरह सब कुछ बना रखे थे, तो उसमें मेरा सारी चीज़ें कंप्लीट था, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया था। तो ये सारी पुस्तकें आपकी हो गई हैं, मतलब जीके जीएस आपका हो गया है, करंट आपको डेली पढ़ना है, और मैथ के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश के लिए भी मैंने बता दिया है। साइंस वगैरह अगर आप लूसेंट लेते हैं तो उसमें आपका सब कवर हो जाएगा। आपका उसमें मतलब अलग से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ उसमें हो जाएगा। और मैथ के लिए भी मैंने बता दिया, मतलब ओवरऑल मैंने सारे पुस्तक आपको बता दिए हैं। बस एक आपका बच रहा है सीडीपी के लिए और एक इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप कोई ग्रामर की अच्छी पुस्तक ले सकते हैं, और सीडीपी के लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक अरिहंत करके आता है, पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी पुस्तक होती है, आप उनका भी ले सकते हैं। और अगर आपको लेना है तो मतलब कि बहुत सारे प्रिय घटना चक्र भी आता है सीडीपी का, तो आप उस पुस्तक को भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आप सीडीपी अच्छे से क्लियर कर लीजिए अगर आपने किसी बैच को नहीं लिया है तो। और अगर आपने बैच को लिया है तो आपको उसमें जितने भी नोट्स बनाए गए हैं आप उन सारे नोट्स को अच्छे से पढ़िए, आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए क्योंकि वही है। और प्रैक्टिस सेट में सीडीपी वगैरह के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसके लिए जो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सेम है। और हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है काफ़ी मतलब कि कम से कम 8 10 15 पेपर मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर, तो आप वहाँ से अच्छे से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट ही ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, और इंग्लिश भी आपका वहीं से कवर हो जाएगा। तो बाकी मुझे लगता है मैंने आपको सारी पुस्तकें बता दी हैं। एक दिन मैं आपको अपने सारे नोट्स दिखाऊंगी, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सीडीपी जो मैंने नोट्स बनाया है
सर के क्लास से जो मैंने नोट्स बनाया है उसको मैं पीडीएफ के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ आपको पढ़ा दूँगी। तो आप लोग वहाँ से अपना पूरा नोट्स बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अभी क्या जानना है या फिर जो भी चीज़ें होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।